अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। एक सवाल बहुत मुझसे पूछा जा रहा है कि जनाब शिखर धवन, रोहित शर्मा और केएल राहुल किसके साथ ओपन करना चाहिए भारत को टी20 में और वनडे में। तो ये देखेंगे आदाद व शुमार के गोरख धंधे में कि कौन इस वक्त सबसे बेहतरीन ओपनिंग चॉइस है। देखिए, रोहित शर्मा के बारे में अगर मैं कहूँ कि इन दोनों से बाकी दो से मुआवजा करना थोड़ा सा ज़्यादती होगी, क्योंकि एक खिलाड़ी जिसने भारत के लिए बहुत ज़्यादा कारकर्दगी दिखाई है और भारत के लिए 21 दफ़ा मैन ऑफ द मैच रहे हैं जनाब वनडे में, और 10 दफ़ा टी20 में मैन ऑफ द मैच रहे हैं। ओपन का जो स्लॉट है वो उनके बगैर तो नामुमकिन है, और लिहाजा इस वक्त भारत के नंबर 1 ओपनर तो वही हैं। अब रहा मुकाबला आपका शिखर धवन और केएल राहुल का। तो शिखर धवन की कारकर्दगी शेकी होती जा रही है, दिन ब दिन उनके फ़िटनेस का मसला बढ़ता जा रहा है। कोई रोहित शर्मा के साथ भी फ़िटनेस का मसला है, और केएल राहुल इस वक्त उभरते हुए खिलाड़ी हैं, नौजवान खिलाड़ी हैं। बहुत कम अरसे में, बहुत कम मैचेस में उन्होंने ख़ुद को मनवा लिया है, और जो उनकी सबसे बड़ी चीज़ है वो उनकी मुस्तकिल मिजाजी है। रन बनाते हैं, और सिर्फ रन नहीं बनाते बल्कि टीम को भी कामयाबी दिलाते हैं। तो 3 दफ़ा मैन ऑफ द मैच रह चुके हैं वनडे में, 3 दफ़ा मैन ऑफ द मैच रह चुके हैं टी20 में, और सिर्फ मैन ऑफ द मैच नहीं है, कई मैचेस में उन्होंने अपनी टीम को मुश्किल हालात से निकाला और कामयाबी में अहम किरदार अदा किया है। तो अगर जैसे फ़ुटबॉल में गोल और असिस्ट देखा जाए, तो इसी तरह उनकी कामयाबी इन मैचेस में, जिन मैचेस में वो खेलें, अगर मैन ऑफ द मैच नहीं भी रहे तो कामयाबी में इनका किरदार बहुत ज़्यादा अहम रहा, चाहे वो विकेट के पीछे रहे हों या विकेट के सामने खेले हों। तो दोनों सूरतों में केएल राहुल का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। और शिखर धवन माजी में पहली चॉइस हुआ करते थे, लेकिन जब से उनकी फ़िटनेस के मसाइल बढ़े हैं और जब से टीम में वो इन और आउट हुए हैं, तो उनकी कारकर्दगी में काफ़ी उतार आया है। और यही वजह है कि वर्ल्ड टी20 में ओपन कराने के लिए विराट कोहली तो तैयार है, लेकिन क्या ये फ़ैसला मुनासिब होगा? तो मेरे ख़्याल से ही ये फ़ैसला मुनासिब नहीं है। केएल राहुल इस वक्त बेहतरीन चॉइस हैं आपके लिए ओपन की। गो नंबर 5 पे उनको खिलाने का तजुर्बा किया, और वो किसी भी नंबर पे बेहतरीन कारकर्दगी दे रहे हैं, लेकिन भारत के लिए सबसे बेहतरीन नंबर उनका ओपन ही है, क्योंकि पहले के 3 नंबरों पे वो जब आते हैं तो वो अपनी कारकर्दगी से इतना मसला हल कर चुके होते हैं कि भारत को नीचे के नंबर पे प्रेशर कम पड़ता है। नीचे के नंबर पे अगर आप प्रेशर लेके जाएंगे तो नीचे के नंबर के प्रेशर को भारत एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि भारत का मिडिल ऑर्डर इतना स्ट्रांग नहीं है। भारत जितने भी मैचेस आज तक जीता है वो अपने टॉप ऑर्डर की टॉप परफॉर्मेंस से ही जीता है। मिडिल ऑर्डर पे जब भी मैच गया तो काफ़ी मसाइल फंसे हैं, और ख़ास करके धोनी की अदम मौजूदगी में भारत के लिए मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। ये कहना है कि धोनी की रिप्लेसमेंट हो सकते हैं केएल राहुल, इस वक्त मेरे ख़्याल से मुनासिब नहीं है। सबसे बेहतरीन उनकी कारकर्दगी अब तक एज ए ओपनर ही रही है राहुल की, तो मेरे ख़्याल से राहुल को आप ओपन ही कराएं। अगर आपको शिखर धवन को खिलाना है तो शिखर धवन को आपको नीचे के नंबरों पे लाना पड़ेगा, नंबर 4, नंबर 5 पे, क्योंकि नंबर 3 से विराट को गिराना भी हमेशा नुकसानदेही रहा है। को बीच में 1-2 दफ़ा उन्होंने तजुर्बा किया और तजुर्बा हमेशा नाकाम रहा, और विराट कोहली का नंबर 3 छेड़ना इस वक्त भारत के लिए ख़ुदकुशी के मुतरादिफ होगा, क्योंकि वो नंबर 3 पे आके ना सिर्फ टीम को लेके चलते हैं बल्कि बहुत तवील अरसे तक रहते हैं। लेकिन जब वो नंबर 4 पे आते हैं, और 4 पे आम तौर पे स्पिनर या मिडिल ओवर कराने वाले बॉलर्स होते हैं, और उनको नई गेंद पे एडजस्ट होने के बाद वो पुरानी गेंद पे अच्छा खेल पाते हैं विराट कोहली। तो जब पुरानी गेंद से ही उनका आगाज़ होता है और थोड़ी सी गेंद जब स्विंग हो जाती है या रिवर्स स्विंग होना शुरू हो चुकी होती है, तो सेट होना विराट कोहली के लिए थोड़ा सा मसला बन जाता है, और विराट कोहली फिर स्ट्रगल करते हुए नज़र आते हैं और जल्दी पवेलियन लौट जाते हैं। तो नंबर 3 उनके लिए सबसे बेहतरीन नंबर है। शिखर धवन नंबर 4 पे खिलाया जा सकता है अगर उनको खिलाना ज़रूरी है, वरना मेरे ख्याल से इस वक्त शिखर धवन की टीम में जगह नहीं बन रही, और टीम में केएल राहुल उनके जो है मुतबादिल हैं और बेहतरीन मुतबादिल हैं। मेरी राय में भारत टी20 और वनडे में अगर केएल राहुल के साथ ओपन करता है तो ये सबसे बेहतरीन उनका यूज़ करना होगा, क्योंकि शिखर धवन मेरे ख्याल से अब अपना
पीरियड गुजार चुके हैं, और अगर आप उनको खिलाना चाहते हैं और वो ख़ुद खेलना चाहते हैं तो उन्हें नंबर 4 और नंबर 5 की पोजीशन पे ही खेलना होगा। कुछ सारा कैरियर उन्होंने एज ए ओपनर ही खेला है, लेकिन क्रिकेट परफॉर्मिंग आर्ट है, और अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है जो परफॉर्म कर रहा है उसी की टीम में जगह बनेगी। और ये बात विराट कोहली भी समझ चुके हैं, और यही वजह है कि वर्ल्ड T20 का अगर स्क्वाड अनाउंस होता है तो केएल राहुल पहली चॉइस होंगे अगर शिखर धवन फिट होते हैं। और शिखर धवन का इसलिए भी मसला बढ़ गया है क्योंकि IPL नहीं हो रही। अगर IPL नहीं होती और वर्ल्ड T20 होता है तो फिर शिखर धवन को लेके जाना एक बहुत ही बोल्ड फैसला होगा, और केएल राहुल और रोहित शर्मा के साथ ओपन करना भारत के लिए सूदमंद होगा। और ख़ास करके जिस तरह केएल राहुल की परफॉर्मेंस है इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, उसको देखते हुए केएल राहुल पे एतमाद किया जा सकता है क्योंकि वो हर किस्म के विकेट पे खेलने की सलाहियत रखते हैं। तो मेरे ख्याल से रोहित शर्मा और केएल राहुल बेस्ट चॉइस हैं आपके लिए ओपन की। बाकी ये तो बात फैसला करना विराट कोहली का है, क्योंकि अगर नंबर 5 पे आप केएल राहुल को खिलाते हैं तो केएल राहुल किसी भी नंबर पे अच्छा तो खेल सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर आपके पहले के नंबर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं चल पाते तो भारत के लिए नंबर 5 पे आके रन बनाना वो इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन बड़ा स्कोर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा भारत को शुरू में ही बड़े नंबर के हिसाब से जाना है और बड़े रन बनाने के लिए केएल राहुल पे एतमाद करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त कोई और दूसरी चॉइस नहीं है। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है। कल हम फिर बात करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे, और अब कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब दें और उन्हीं के मुताबिक प्रोग्राम किया जाए। तो उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल।